दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्रो विथ आकाश। तो आज हम बात करेंगे थर्मोडायनेमिक्स के लॉज की। कितने लॉ होते हैं, उसका क्या मीनिंग है, क्या प्रिंसिपल्स है और उसका क्या यूज़ है हमारे डेली लाइफ में या फिर जो भी इंडस्ट्रियल में, इंजीनियरिंग में क्या यूज़ करते हैं हम थर्मोडायनेमिक्स लॉ का। जैसे न्यूटन्स का लॉ होता है वैसे ही थर्मोडायनेमिक्स का लॉ है। पहले ये जान लेते हैं थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है। मैंने उस दिन भी आपको नोट करवाया था, साइंस ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन हीट, वर्क एंड टेम्परेचर और एनर्जी। Heat, work, temperature and energy in broad terms thermodynamics deal with the transfer of energy from one form to another form and one place to another place। मतलब थर्मोडायनेमिक्स क्या है कि हम ऐसी किसी चीज़ के बारे में स्टडी करते हैं जिसमें हीट, वर्क, टेम्परेचर और एनर्जी की बात हो रही है, और इसमें हम ये जानते हैं कि कैसे एनर्जी जो है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो रहा है या एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफ़र हो रहा है। फॉर्म मीन्स कि सपोज फ्यूल में एनर्जी है, उसे जलाएं, उससे हमें जो हीट मिली उससे हमने स्टीम बनाया, स्टीम से हमने टरबाइन चलाई या कोई ऐसा पावर प्लांट चलाया या स्टीम इंजन चलाया, उसमें हमें मैकेनिकल वर्क मिला। तो हमने क्या किया, हीट एनर्जी को या फ्यूल एनर्जी को, केमिकल एनर्जी को हमने मैकेनिकल वर्क में चेंज किया। तो वो एनर्जी का स्थानांतरण कर रहे हैं, रूपांतरण कर रहे हैं, या फिर बोल सकते हैं फॉर्म चेंज कर रहे हैं। तो उस बीच में क्या क्या होता है वो जानते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दैट, द हील इज फॉर्म ऑफ एनर्जी करस्पॉन्डिंग टू ए डेफिनिट अमाउंट ऑफ मैकेनिकल वर्क। मैंने जो बोला कि कोई भी एनर्जी के फॉर्म में चाहे जो चीज़ें हो, जैसे अगर बहुत सारा वाटर रिजर्वायर में भरा हुआ है या डैम में भरा है तो उसमें एक काइनेटिक एनर्जी है। वही जब उसमें से फ्लो करवाया जाता है वहाँ पे स्टैटिक एनर्जी है। जब वहाँ से फ्लो होता है वो, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी या स्पीड आती है। जब एक वेलोसिटी यूज़ होता है उस पर, जब एक स्पीड आती है तो एक वेलोसिटी से वो फ्लो करता है। फिर उसमें इतना एनर्जी होता है, इतना फोर्स होता है कि वो सामने जो आए चीज़ें उसे तोड़ता फोड़ता हुआ निकल जाता है। तो यही है कि एनर्जी का कन्वर्जन हम कैसे कर रहे हैं, उसको हम जानते हैं थर्मोडायनेमिक्स में। अब आता है कि थर्मोडायनेमिक्स में लॉज कितने हैं। 4 लॉ हैं। और पहला जो है, फर्स्ट लॉ नहीं बोल सकते इसको, पर पहला लॉ है द जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। उसके बाद आएगा फर्स्ट लॉ, फिर आएगा सेकेंड लॉ, फिर थर्ड लॉ। अभी हम जीरो से शुरू कर रहे हैं। तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है, व्हेन टू सिस्टम आर ईच इन थर्मल इक्विलिब्रियम। सपोज ए और बी थर्मल इक्विलिब्रियम है, या सॉरी बी इसको बोल देते हैं, ये जो है बी है और ये सी है। ये क्या है, कोई सिस्टम है। ये जो बोल रहा है व्हेन टू सिस्टम ऑफ ईच इन थर्मल इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब ये क्या है, 3 सिस्टम है, ए बी सी। अब इसमें क्या है, ये जो है ए बी से थर्मल इक्विलिब्रियम है क्योंकि ये इसके कांटेक्ट में है। तो क्या है, व्हेन टू सिस्टम आर ईच अदर ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम विद द थर्ड सिस्टम, द फर्स्ट 2 सिस्टम इन ए thermal equilibrium with each other. This properties makes it meaningful of use of thermometers in the third system is defined as a temperature scale। मतलब कि कोई 3 सिस्टम है, जो 2 सिस्टम है ए और बी, जो बोल रहा है 2 सिस्टम जो है वो दोनों एक दूसरे से कॉन्टैक्ट में है, तो ये थर्मल इक्विलिब्रियम है। ये दोनों का टेम्परेचर सेम है। इक्विलिब्रियम मतलब बैलेंस है, दोनों का बराबर है। अब हम क्या कर रहे हैं, इस वाले फिगर में, ये जो है फिगर 2 है, ये 1 है। तो ये 1 है जिसमें ए और बी थर्मल इक्विलिब्रियम है इस स्टेटमेंट के हिसाब से। अब बोल रहा है कि तीसरा भी थर्मल इक्विलिब्रियम है। द फर्स्ट 2 सिस्टम आर थर्मल इक्विलिब्रियम विद द ईच अदर। अब ये क्या है, तीनों कॉन्टैक्ट में है, सिस्टम ए बी सी। अब ये तीनों थर्मल इक्विलिब्रियम है एक दूसरे के। कैसे, सपोज ये हमारे हाथ में जो ये 3 पेन है, मार्कर है, वो वही ए बी सी सिस्टम है। अब ये बोल रहा है कि कोई ए सिस्टम है, उससे बी क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम है, क्योंकि ये इसके कांटेक्ट में है।
तो जो हीट इसकी होगी ये हीट इसको ट्रांसफ़र करेगा, और जब तब तक ट्रांसफ़र करेगा जब ये हीट और इसका सिस्टम ए और बी का दोनों का सेम ना हो जाए। जब दोनों का सिस्टम का हीट सेम हो जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन जो है हीट का या एनर्जी की, तो क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, इक्विलिब्रियम हो जाएगा। अब उसमें कोई तीसरा सिस्टम जो है उसके कांटेक्ट में आता है, जैसे इसमें दिखाया गया है ABC, तो तीसरा जो आएगा तो क्या होगा, ये सिस्टम भी इसको हीट देगा, ये भी इसको हीट देगा, तीसरे में ये तब तक हीट देगा तब तक ये तीनों बैलेंस ना हो जाए। तो ये यही बोल रहा है कि व्हेन टू सिस्टम ईच अदर ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम विथ ए थर्ड सिस्टम, दो थर्मल इक्विलिब्रियम सिस्टम है, दोनों का हीट बैलेंस है, उसमें कोई तीसरा सिस्टम C आता है, वो भी थर्मल इक्विलिब्रियम होता है एक दूसरे के, ईच अदर। तो क्या होगा, क्योंकि हीट की क्या है, यही हीट की जो अपनी एक नेचर है कि हमेशा वो क्या करता है, हाई बॉडी टू लो बॉडी जाएगा, मतलब हॉटर प्रोडक्ट टू हॉटर बॉडी टू लोअर बॉडी। इसीलिए जब हम समर के टाइम में जब धूप ज़्यादा होती है और हम जब बाहर निकलते हैं तो हमें गर्मी लगती है या स्किन जलने लगता है, क्योंकि हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर है वो नॉर्मल है 22-25 डिग्री, और एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर कितना है 48 डिग्री 42 डिग्री, इसीलिए हमें गर्मी लगती है। और विंटर में उल्टा होता है, हम बाहर जब जाते हैं तो ठंड लगती है, हमें ज़्यादा कूलिंग महसूस होती है। वो इसीलिए क्योंकि उस टाइम हमारे बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है 25, 22, 23, यही 25 के आसपास रहता है, 20-25 के आसपास, और एटमॉस्फेयर का क्या है 16, 18, कभी कभी तो 0 डिग्री पे भी आ जाते हैं, कश्मीर में बर्फ़ जम जाती है, तो वहाँ ज़्यादा ठंडा होता है, क्योंकि हमारा बॉडी क्या होता है उस टाइम पे ए हॉटर बॉडी टू लोअर बॉडी, मतलब हीट का नेचर क्या है, हॉट टू कोल्ड जाएगा, तो क्या एटमॉस्फेयर कोल्ड है, हमारी बॉडी उससे ज़्यादा टेम्परेचर है, तो ये हीट रिमूव करेगा एटमॉस्फेयर में, तो हमें ठंड लगेगी इसी वजह से। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या है, जहाँ पे हीट, वर्क, टेम्परेचर और एनर्जी की बात होती है, उसकी स्टडी होती है, उससे हमें फॉर्म चेंज करते हैं या प्लेस चेंज करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, कन्वर्जन करते हैं, उसे थर्मोडायनेमिक्स बोलते हैं, और उसके अंदर वो थर्मोडायनेमिक्स की प्रॉपर्टी में पढ़ी जाती है। अब 4 लॉ है, 0th लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ। तो 0th लॉ में क्या होता है कि दो थर्मल इक्विलिब्रियम बॉडी है, वो तीसरे के लिए थर्मल इक्विलिब्रियम होगा, मतलब टू बॉडी टू थर्मल इक्विलिब्रियम विद द थर्ड बॉडी या थर्ड सिस्टम, दो बॉडी है थर्मल इक्विलिब्रियम, उसमें कोई तीसरा सिस्टम आता है, वो भी उसके थर्मल इक्विलिब्रियम हो जाएगा, क्योंकि वो टेम्परेचर दोनों बॉडी से तब तक हीट फ्लो होगी थर्ड में जब तक ये तीनों का बराबर ना हो जाए, बैलेंस ना हो जाए। तो जो चीज़ें बैलेंस हो जाती है उसी को बोलते हैं इक्विलिब्रियम। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर पूछे कि 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, तो ऐसा आपको डायग्राम बनाना है, ABC करके सिस्टम बतानी है और थोड़ा सा थर्मोडायनेमिक्स के बारे में समझाना है, फिर 0th लॉ का जो स्टेटमेंट है वो लिख देना है और ये डायग्राम बना देना है। सिंपल है, आपको ये चीज़ें याद रहेगी तो आगे एग्जाम में काम आ गया। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और जानते हैं बाकी के लॉज क्या होते हैं। और 0th लॉ को यूज़ करके क्या किया है, थर्मोमीटर बनाया गया। कैसे, क्योंकि हीट का नेचर क्या होता है, वो तब तक हीट फ्लो करेगा जब तक सामने वाले सिस्टम में बैलेंस ना हो जाए, इक्विलिब्रियम ना हो जाए। मतलब अगर इसमें 200 डिग्री इस सिस्टम की टेम्परेचर है और इससे हमने इसको कनेक्ट किया, तो ये तब तक इसमें टेम्परेचर ट्रांसफ़र करता रहेगा जब तक इसका और इसका दोनों का सेम ना हो जाए, दोनों का बराबर ना हो जाए, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर ना हो जाए। तो इसी के रूल्स पे, इसी प्रिंसिपल्स पे बना है थर्मोमीटर, जिससे हम लोग टेम्परेचर मेज़र करते हैं। नॉर्मल सा घर में सब थर्मोमीटर देखा होगा, जिससे फीवर मापते हैं, जो घरों में लोग रखते हैं यूज़ करने के लिए। तो उसमें क्या होता है, वो थर्मोमीटर हम जो बीमार होते हैं, जिसको फीवर होता है, उसको उसके बॉडी से लगाते हैं और जो एक टाइम होता है टेम्परेचर ट्रांसफ़र होने का, वो टाइम तक 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट तक रुकते हैं। फिर क्या होता है, उसकी बॉडी की जो टेम्परेचर है 102 डिग्री 104 डिग्री जो भी होगा, वो टेम्परेचर दिखेगा थर्मामीटर पे। कैसे, क्योंकि हीट का जो है कॉन्सेप्ट क्या है, वो हमेशा हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी जाता है। तो हमारा जब फीवर होता है बॉडी में, तो हमारी बॉडी क्या होती है, हीट होती है। और जब हम थर्मामीटर लगाते हैं तो जितना हीट हमारी बॉडी का है, अगर 102 डिग्री हमें बुखार है तो वो 102 डिग्री तक ट्रांसफ़र करेगा उस थर्मामीटर में। क्योंकि 0th लॉ क्या बोलता है, व्हेन टू सिस्टम आर ईच अदर इन द थर्मल इक्विलिब्रियम विथ ए थर्ड सिस्टम, मतलब हीट तब तक दूसरे सिस्टम को हीट ट्रांसफ़र करेगी, टेम्परेचर ट्रांसफ़र करेगी जब तक इसका
और इसका टेम्परेचर सेम ना हो जाए। तो जब तक थर्मामीटर और बॉडी का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता तब तक वो ट्रांसफ़र करेगा। जब हम थर्मामीटर निकालें तो हमें पता चलता है कि 102 डिग्री बुखार है या बॉडी का टेम्परेचर 102 डिग्री है, क्योंकि जितना बॉडी का टेम्परेचर था उतना ट्रांसफ़र किया है जो हमें थर्मामीटर में दिखाई दे रहा है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि जीरोथ लॉ क्या होता है और वो किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, नेचर ऑफ हीट पे, जिस पे हमारा थर्मामीटर बना हुआ है, उसी प्रिंसिपल्स पे। ये जो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, इसी पे सारे थर्मामीटर्स या जो भी टेम्परेचर मापने के, मेज़र करने के जो भी पैरामीटर्स, जो भी यूनिट्स बने हैं, ये जीरोथ लॉ पे ही वर्क करती है। कि आप, आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि जीरोथ लॉ क्या होता है, सिस्टम कैसे वर्क करता है, हीट कैसे वर्क करती है। थैंक यू सो मच।